नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक क्वेश्चन है। जो जो हरकतें हो रही हैं आज की डेट में कनाडा के साथ, जो भारत उसकी ऐसी तैसी फेर रहा है ट्रूडो की, उससे आपको नहीं लगता कि एक क्वेश्चन बनता है कि क्या भारत कनाडा के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है? इसकी तैयारी कर ली गई है? क्या भारत कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों के जो समर्थक हैं और खालिस्तानियों के ऊपर स्ट्राइक करेगा? अब इसको थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। पहले चलते हैं, जो ये खालिस्तान मूवमेंट है, इसका तारें कहाँ तक जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, एक चीज़ देखिए, जो ये एजुकेटेड एलीट सिख्स हैं, ये तो सारे जो है ना खालिस्तान मूवमेंट से बहुत दूर हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन इसके अंदर एक बिजनेस एंगल भी है। मैं उस बिजनेस एंगल के बारे में बात करता हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे कि जितने भी गुरुद्वारे हैं, जो गुरुद्वारे के ओनर्स हैं, ये रातों रात, आप देखा होगा आपने कि ये अमीर हो गए। ऐसे कैसे हो गया? और पूरे भारत के अंदर ये चीज़ है। इनकी जो कैश की कलेक्शंस हैं वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई, और इंक्रीज़ भी इतनी हुई हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। क्या ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है, ये उसका इन्फ्लुएंस के कारण है, जिसके कारण ये चाहते ही नहीं है अब कि भाई ये मूवमेंट स्लो हो या कम हो? एक तो ये चीज़ नोट करने वाली है। अब मैं अभी हम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो हम ये और चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते। जैसे इन्होंने, कांग्रेस की पार्टी ने कैसे भिंडरांवाले को खड़ा किया था, और उसके बाद क्या कुछ भारत में हुआ था। अभी हम उस एंगल के ऊपर बात नहीं करते। अभी हम इस चर्चा को सिर्फ खालिस्तान और कनाडा के साथ कनेक्ट करके बात करते हैं। अब देखिए, कनाडा ने क्या किया। जब कनाडा ने देखा कि यहाँ पर जो ये खालिस्तान मूवमेंट थी पंजाब के अंदर, उसको क्रश किया गया 90s में, कनाडा ने इन सबको अपने पास असाइलम दे दिया और इन सबको इंपोर्ट कर लिया। ये खालिस्तानी थे। रीज़न क्या था? उसके भी मालूम था, ये सारे क्रिमिनल हैं, ये टेररिस्ट हैं, और ये भारत की जो गवर्नमेंट है इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कनाडा में जाकर, वहाँ पर जाके जब इन्होंने, कनाडा वालों ने अपने बाजुएं खोल दी और इन्हें वहाँ पर शनाब पनाह दे दी, ये वहाँ पर जाकर रहने लग गए। रीज़न क्या था? कनाडा को मालूम था ये सारे पैसे वाले लोग हैं, इनके पास पैसे हैं, इन्होंने लूट के पैसे जो इकट्ठे किए थे, खालिस्तानियों ने हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारा था, उनके पैसे लूट लिए थे, ये पैसों के साथ भरे हुए थे। और कनाडा ने वो मौके का फ़ायदा उठाया और इन सबको अपने कंट्री में जगह दे दी। CIA जैसी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलिजेंस की, उन्होंने भी इन लोगों को अपना एसेट्स बनाया और उन्हें बेवकूफ़ों की तरह भारत के खिलाफ यूज़ करने की एक प्लानिंग बना ली। आपने देखा होगा, जैसे जैसे जब भी भारत ने राइज़ करने की बात करी है या हमने अपने रिजल्ट्स अच्छे दिखाए हैं, ऐसी मूवमेंट्स तेज़ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये CIA पीछे से चाबी घुमाता है, काम शुरू कर दो, जिसके लिए तुम्हें हमने इतने सालों से पाल के रखा है। तो ये जो जो ये सारी मूवमेंट है, इसके पीछे ये नहीं है कि सिर्फ खालिस्तानी हैं। इसके पीछे कनाडा हो, अमेरिका हो, इन कंट्रीज़ का भी हाथ है इन्हें सपोर्ट करने के लिए और इन्हें ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन इस बार एक ही काम थोड़ा डिफरेंट हो गया, जो इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था। भारत ने भी उसी भाषा में जवाब दिया, पलटकर वार किया इनके ऊपर और बोला, इनफ इज़ इनफ। अब हम तुम्हारी जो दादागिरी है इसे हम सहन नहीं करेंगे। और इससे हुआ क्या? इससे जो एक गोरे है ना, ये गोरों की जो ईगो होती है वो हिट हुई है। अच्छा, भारत ने ये सांप के सामने बीन बजाने वाले लोग हमें बीन बजा रहे हैं और हम सांप की तरह नाच रहे हैं, ये कैसे हो गया? अब देखिए, जो वीज़ा बैन किया हमने, भाई आप सोच के देखिए, भारत ने कनाडा के वीज़े बंद कर दिए और एम्बेसी को बोल दिया दोबारा से इनको वीज़ा इशू नहीं करना। गोरे की यार देखो, थोड़ा सा तो बनता है कि गोरे की जो ईगो होती है कि हम गोरे, वो थोड़ी सी तो हिट भारत ने करी है। और सेकेंडली, जो ये सफरिंग है जो हम दे रहे हैं आज की डेट में कनाडा को, आपको क्या लगता है हमारा मन करता था? नहीं, लेकिन हमने किया, हमें करना पड़ना था। और हमें मालूम है कि जो हमारे सिख भाई हैं वहाँ पर, जो सिख कम्युनिटी है, या जो कनाडा में जो बच्चे हमारे पढ़ने गए हैं, इन सबको इसके साथ दुख होगा या उनको तकलीफ़ आएगी। लेकिन ये एक टेम्पररी दुख है या तकलीफ़ है। लेकिन
ये करना ज़रूरी था। जवाब देने के लिए गोरे को, हम तुम्हारी बदतमीज़ी और तुम्हारा ये दोगलापन हम सहन नहीं करेंगे। देखिए, मैं भारत की गवर्नमेंट की तरफ से आज मैं माफ़ी भी माँगना चाहता हूँ कि भई जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, या जो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एडमिशन्स लिए हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रहे, या कोई भी और इश्यूज़ हैं, उनके दिमाग में अभी शंका भी है कि क्या वहाँ पे जाकर उनकी लाइफ़ थोड़ी-सी सिक्योर रहेगी, कनाडा जैसी कंट्री में जाकर। तो आई वुड लाइक टू फील सॉरी फॉर देम कि भाई आपने गलत कंट्री चूज़ कर ली। ये वही हाल है जैसे पाकिस्तान में। क्या आप पाकिस्तान में कभी पढ़ने जाओगे? आंसर है नहीं। अगर आप उग्रवादी बनना चाहते हो या अपनी लाइफ को रिस्क में डालना चाहते हो, तो आप पाकिस्तान में जाएँगे। वही हाल कनाडा के साथ भी है। तो यू आर जस्ट अ कोलैटरल डैमेज फॉर नाउ, लेकिन थोड़ी देर वेट कीजिए, ये सब कुछ सही हो जाएगा। अब आप देखिए, भारत ने क्या किया? पहले तो हमने बोल दिया उनको कि भैया तुम्हारे 41 कैनेडियन जो डिप्लोमेट्स हैं, वो हमारे डिप्लोमेट से ज़्यादा हैं, इन्हें बाहर निकालो। ये बराबरी की, अब हम बराबरी पे बात करेंगे, ये नहीं कि अब गोरे हो तो आपको सारे खून माफ़ हैं, बाहर निकालो। और मीटिंग कब हुई? मीटिंग करी, इनका जो राजदूत होता है यहाँ पर, वो यहाँ पर 4 मिनट की मीटिंग में बोला गया, तेरे पास 4 दिन है, अपने तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो लात मार के तुझे बाहर निकालेंगे। और उसका गुस्सा देखने वाला था, क्योंकि गोरों को आदत नहीं है ये भाषा सुनने की। और यही जयशंकर जी का स्टाइल है। और जयशंकर जी ने एक और बात बोली अभी, ये अभी शुरुआत है, अभी इसके बाद और भी खुलासे करने वाले हैं कि ये जो डिप्लोमेट्स भारत में रहते हैं, ये कैसे भारत के मैटर्स के अंदर ये इंटरफेरेंस करते हैं, बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर जो ये डिवीज़न करने वाली फोर्सेस हैं, जो भारत के टुकड़े करने की बात करती हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और यहाँ बैठकर अपने एजेंडा चलाते हैं। उन्होंने हल्का सा बोला है और ये तिलमिला बैठे हैं, क्योंकि हमने, भारत ने बोला था इनको कि भैया सबूत दो। आपने बोला निज्जर उग्रवादी की हमने हत्या करी है, सबूत दो। सबूत ये दे नहीं पाए और अपने पूरी दुनिया में अपना मुँह काला कर लिया। और अब भारत बोल रहा है अब हम सबूत देंगे कि आप हमारे देश के अंदर इंटरफेरेंस कैसे करते हो, कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हो। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी फीलिंग है ये, कि जो लोग हैं वो भी समझ जाएंगे कि ये भारत को, जो भारत ने जो किया था, जिसके कारण उन्हें एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये करना ज़रूरी था। और लोग समझेंगे और भारत की जो गवर्नमेंट है इसको वो सपोर्ट भी करेंगे। अब आप देखिए कि कोई भी कंट्री है, अगर वो हमारे देश के अंदर इंटरफेयर करेगा और लगातार इंटरफेयर करता जाएगा, क्या उसे बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहिए? क्या उसे मनमानी कर देनी चाहिए? और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक सर्जिकल स्ट्राइक है जो हमने शुरुआत करी। किस पर? हमने शुरुआत करी पहले उनके डिप्लोमेट्स के ऊपर, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। अब आप देखिए जयशंकर जी ने एक और बात बोल दी कि भई आप मुझे बोल रहे हो कि भी जो वीज़ाज़ हैं कैनेडियंस को, वो दोबारा से रिस्टोर किए जाएँ। वो बोले बाहर निकलो, कोई भी वीज़ा सर्विसेज़ कैनेडियंस को रीस्टोर नहीं होगी जब तक हमारे जो डिप्लोमेट्स कनाडा में रहते हैं उनकी जान खतरे में है, रोज़ धमकियाँ आती हैं। जब तक आप उनकी लाइफ को सिक्योर नहीं करोगे, हम ये सर्विसेज वीज़ा की हम दोबारा से शुरू नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे डिप्लोमेट्स की लाइफ जो सिक्योर नहीं है, वो इसलिए बिकॉज़ जो 42 हमने उग्रवादियों की लिस्ट आपको दी है, उन्हें या तो पकड़ के हमारे पास भेजो, नहीं तो 72 हूरों के पास भेजो जैसे निज्जर को भेजा था। वरना ये सर्विसेज दोबारा से बहाल नहीं होगी। दोस्तों, ये भी सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 है एक तरह से, कि भई हम किसी की दादागिरी ना तो सहन कर रहे हैं आज की डेट में, ना ही हम सुनने को तैयार हैं। और ये ट्रूडो, ये जब उसने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, ये पहले नाक काटी हमने, उसके बाद और काट दी, अब उसका नाक बचा ही नहीं है काटने के लिए, हम फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ट्रूडो भी रोता रोता अमेरिका के पास, वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास गया, देखिए मेरे साथ क्या कर दिया इन्होंने, देखिए पापा पापा मुझे इन्होंने, मोदी जी ने पिछवाड़े पे लात मारी है और मैं नीचे मुद्दे में नीचे गिर गया हूँ, तो उसके ऊपर मेरे सिर के ऊपर पैर भी रख दिया और मैं मिट्टी में गिरा हुआ हूँ। देखिए जो आज मेरे साथ हाल हो रहा है, कल को आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ये डरा रहा है उनको। और किस नाम पर? किस नाम पर? ये कि खालिस्तानी जो हैं इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स हैं। ये भारत में अगर टुकड़े करने की बात करते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच में इन्हें अलाउ कर देना चाहिए। और जो निज्जर है इसकी हत्या
हमारी धरती पर हुई है, यानी कि कनाडा की जो धरती है उसके ऊपर निज्जर उग्रवादी की हत्या की गई है। ये हमारी जो कनाडा की सॉवरेनिटी है उसे इन्होंने तोड़ दिया, उसके अंदर इंटरफेयर करने की बात करी है और इसलिए भारत को रोकना चाहिए कि वो ऐसी हरकतें ना करे हमारी धरती के ऊपर। अब आप मुझे बताइए, भई हमारे देश के ऊपर अटैक करने वाले या धमकी देने वाले जो लोग हैं, इन्हें जाकर अगर हम कनाडा में, पहले तो कनाडा को बोला भई आप इनको सीधा करो, आपने हमारी बात नहीं मानी। क्या ये कनाडा की ज़िम्मेवारी नहीं थी कि भई उनको निपटाया जाता? और अगर उन्होंने अपना ज़िम्मेवारी पूरी नहीं करी है, तो हमारे पास भी पूरा राइट है कि हम आतंकवादी जो हैं उन्हें एलिमिनेट भारत के अंदर या भारत के बाहर जाकर हम कर सकते हैं। क्या ये चीज़ पहले कभी हुई नहीं है? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान में जाकर ओसामा बिन लादेन को बिना किसी को इन्फॉर्म किए क्या उसको निपटाया, उसको बहत्तर के पास नहीं भेजा था? क्या पूरी दुनिया में इसके ऊपर कोई बात करी गई थी? नहीं, क्योंकि वो अमेरिका था। ये भारत ने कर दिया तो ये मिर्चें लग रही हैं। क्यों? वही गोरा, ये गोरे गोरे के साथ कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे लोग जाकर कुछ भी करते हैं अपने देश को बचाने के लिए या अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र बिछाने वालों के लिए हम कुछ भी करते हैं तो इनको मिर्चें लगती हैं। और आपने क्या किया कनाडा वालों? आपने क्या किया? जो हमारे यहाँ पर उग्रवादी थे, उन्हें आपने सिर्फ पॉलिटिकल असाइलम दे दी और देकर उन्हें प्रोटेक्शन भी दे रहे हो। कौन इसको बर्दाश्त करेगा? ये भारत पुराने वाला मनमोहन सिंह वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। ये अब बर्दाश्त ऐसी चीज़ें करेगा ही नहीं। दोस्तों, ये तो हो गया सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हमने कनाडा के ऊपर, कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर, ट्रूडो के ऊपर, और हमने अगली दस्तक भी दे दी है कि आगे हम कैसे-कैसे सर्जिकल स्ट्राइक इनके ऊपर करने वाले हैं। अब क्या ट्रूडो को सपोर्ट है कहीं से? देखिए अमेरिका हो, यूके हो, सब ने हाथ खींच लिया। अब तो ये हालत है कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, उसकी जो मेंबर थी एंडरसन, उसने भी ट्रूडो को खरी खोटी सुनाई है कि यार यू आर अ डिसग्रेस टू एनी डेमोक्रेसी। उसने कनाडा की डेमोक्रेसी की बात नहीं करी, उसने बोला है कि तुम एक डिसग्रेस हो, तुम एक जिसको बोलते हैं काला मुंह लेकर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए तुम्हारा एक काला चेहरा है, तुम प्लीज़ अपनी प्रेजेंस हमारे सामने मत रखना क्योंकि हम तुम्हें डेमोक्रेटिक मानते ही नहीं हैं। और जैसे तुम सिविल राइट्स की वायलेशंस करते जा रहे हो अपनी लीडरशिप के अंदर, जैसे मुसलमान हैं, ये सिख हैं जो खालिस्तान मूवमेंट के साथ हैं, इनके साथ जो तुम जैसे उनको सपोर्ट कर रहे हो, तुमने डेमोक्रेसी का नाम खराब कर दिया, बाहर निकल यहाँ से। दैट मीन्स भारत ने तो सर्जिकल स्ट्राइक करी इसके ऊपर भी और इसकी इज़्ज़त के ऊपर। अभी यूरोपियन यूनियन ने भी इसकी इज़्ज़त के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। आप सोच के देखिए ट्रूडो के साथ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बेशर्म आदमी है, करप्ट है बहुत ज़्यादा, राहुल गांधी की तरह कि सारी दुनिया उसे पप्पू बोलती है, लेकिन उसका ये अभी भी यही है कि मैंने इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। दोस्तों, मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि जैसे ये पप्पू है, ये अदानी अदानी का टूल किट क्रिएट कर कर इसे भी मालूम है इसके पीछे कुछ भी नहीं है, और ये यूके में गया पूरी पलटन को लेकर। पलटन आप देख सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन है ये भी आप देख सकते हो। वो भी है वही जो हर एक के साथ कभी डिनर कर रही है, कभी सिगार पी रही है, वही जिसके चर्चे आजकल गली गली में है, वो भी इसके साथ है। और बाकी भी आप देख सकते हो। क्या भारत की सरकार को ऐसे गद्दारों के साथ, जैसे हम आज सर्जिकल स्ट्राइक कभी पाकिस्तान में, कभी कनाडा के ऊपर, कभी कनाडा के प्रधानमंत्री के ऊपर भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं इतने सालों से बेल के ऊपर हैं, क्या इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने का टाइम नहीं आया? क्या जो हमारा करप्ट जुडिशल सिस्टम है, क्या इनके ऊपर जुडिशल स्ट्राइक करने का टाइम नहीं आया? क्या मोदी जी को इसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए? अपने कमेंट्स इन दो चीज़ों के ऊपर डालना ज़रूर, और इन चीज़ों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को जगाएं। आपने जगाने का काम रोक दिया है और मैं देख रहा हूँ अपने अकाउंट के अंदर कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे अकाउंट को ब्लॉक कराने की भी धमकियाँ दे रहे हैं मुझे। क्यों? क्योंकि हम पर्दाफाश कर रहे हैं इन सारे गद्दारों का। तो जब आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इनकी जो ये टूल किट है हमारे अकाउंट को बंद कराने की, ये भी फेल हो जाएगी। सो थोड़ा-सा मुझे हेल्प कीजिए क्योंकि मेरा अकाउंट इन्होंने ब्लॉक करा के रखा हुआ है ताकि हमारी वीडियोस स्प्रेड ही ना हो पाएँ।
So I need your help right now. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.